तरले ना करो लोगों के, मिन्नतें ना करो, लोगों के पीछे ना भागो। लोग खुदा बन जाते हैं, हर एक बन जाता है। जब किसी के चरण छुओगे तो वो भगवान ही होगा, और वो क्या होगा। इतना ना झुको, इतना अल्लाह के आगे झुको, अपने आप को वहां तोड़ो, वहां कुरलाओ, बैंड डालो। बंदों के आगे ऐसे ना करो। अल्लाह ग्रेस छीन लिया करता है, हल्का हो जाता है बंदा। याद करो जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं, आपके साथ धोखे किए हैं, आपने उनके साथ क्या किया हुआ था, या आपने क्या दूसरों के साथ कभी उससे मिलता जुलता कुछ नहीं किया। आपके साथ कोई यूनिक वारदात हुई है जो दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुई, सियारे में सिर्फ आपके साथ हो गई है। मैंने लोई शोई लेके एक और गिलास भरा और बाहर जाके पिया, साथ एक सिगरेट लगाई मैंने। तो अब नशा मुझे ना बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मजा आ रहा था। मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा था, आंखें मेरी खुमार आया हुआ। कैन यू बिलीव कि वो इतनी बड़ी बोतल थी और वो इतनी सी रह गई, इतनी सी। मुझे अभी तक याद है जब मैंने आखिरी झलक उसकी देखी है ना, तो वो इतनी सी रह गई थी। ये जो कहते हैं ना कि माजी की गलतियों से इंसान सबक सीखता है, झूठ है, बदतरीन झूठ है। कौन सा सबक माजी की गलतियों से सीखा है? मैं डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन से बात कर रहा हूँ, राइट। माजी की कौन सी गलती से सबक सीखा है? किसी एक गलती से भी सबक सीखा है तो बता दो आज। बड़े से बड़ा इश्क जो होता है, पर्सनैलिटी विड्रॉल जो होता है, वो अगर बंदा कष्ट काटने वाला हो और शख्सियत को, पर्सनैलिटी को, उसकी एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दे, काट दे, मिलना जुलना, राब्ता, बात भूलना शुरू कर दे। 4 महीने, हद से हद 4 कह रहा हूँ। कोई बड़ा ही ढीले हाथ वाला आदमी होगा ना या औरत होगी तो 6 महीने तक जाएगी। बंदा काटने पे आ जाए ना, अगर किसी की शख्सियत को काटने पे आ जाए, अगर किसी को जीरो करने पे आ जाए, मिट्टी करने पे आ जाए, महीने 3 लगते हैं। एकदम गाड़ी गायब हो गई, सेंसिटिव आदमी है, एकदम परसेप्शन एनहेंस हो जाती है। मैंने कहा मारे गए, एक टकर गया। असी तो माल्टे वाले को ऐसी आरफ बैठा, एकदम होश गुम हो गया ना, प्रेजेंस चल गई बंदे की। मैंने कहा बाबा जी मेरा ये मतलब नहीं सी। कहना नहीं पुत्र, रिज़्क़ हलाल कमाण वाला मांगत नहीं हुंदा। हमारी जो सोसाइटी है ना, ये पता कौन सी सोसाइटी है? तुम कामयाब हो सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम मशहूर हो सकते हो। ये सोसाइटी हमारी अब इस वक्त ये बनी हुई है। कौम का लीडर इस वक्त टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, तो यस यू कैन डू इट वाली सोसाइटी है हमारी। दिस सिक सोसाइटी इज फुल ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, यू नो द होल बिजनेस। आधी कौम जो है ना, वो अमेज़न के स्कैम में लुट के आराम फरमा रही है। इन्वेस्टमेंट कर दो जी, अकाउंट खुल जाएगा, ड्रॉप शिपिंग, 5-10 लाख दे के बस प्रॉफिट आना शुरू है ना, ले लो प्रॉफिट। वायरल होने के तरीके, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सरदाइयाँ बेच रहा है जी, किसी ने लाल पीले ऑराज की दुकान खोली हुई है, सिल्वा मेथड। तो मेरा ख्याल है कोई 100 मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा, सिल्वा मेथड कर लें जी। जो इधर से वो कहते हैं शेडो वर्क हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आखिरत के लिए हो रहा है, अपने नफ्स को समझने के लिए हो रहा है, कोई मुल्को कौम की तामीर और तरक्की में कंट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है? नहीं, ख्वाहिश की पूजा करने के नित नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये मासूम नौजवान बच्चों को बांस पे चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं यंग जनरेशन है ना, इसको सिखाएंगे, इस पे फोकस करेंगे। फोकस इसलिए करना है, वो इंप्रेस हो जाते हैं, उनके दिमाग छोटे छोटे हैं। हमारे जैसों से बात करेंगे, हम तो क्वेश्चन करेंगे, हम तो नहीं दबते, हम तो जुतियां खाए हैं अपने से की, हम तो अब आराम से जमीन पे बैठे हुए हैं। अब आगे हमें कोई फलसफा बेचेंगे तो हम आपसे पूछेंगे वाई हाउ, तो फिर लोग कहते हैं इन्होंने नहीं दसना, ये उनको नहीं समझ आती, हमें और समझ आती। अब मेरे पास देखो, अगर एक बच्चा आता है 18-20 साल का, आ जाते हैं बच्चे, यंग बच्चे, दे आर, वो इतने इम्प्रेस्ड होते हैं, इतने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सरेंडर मोड में होते हैं। उन्हें लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा बाबा है, पता नहीं क्या ही देख लिया इसने। वो गलत नहीं है, उनको अपनी जगह पे मैग्निफिकेशन होके बहुत बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन आप देखो कि मैं किसी सही घाघ बंदे के सामने जो 50-55 के पेटे में है, मैं उसके सामने बैठूं, वो मेरे साथ बराबरी की बुनियाद पे बैठेगा। उसने क्यों होना है मेरे साथ इंस्पायर? इम्कान की तलाश में तो होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन पे बैठ जाएगा या आंखें ऐसे कर लेगा, नहीं, वो मुझे क्लियरली बैठेगा कि यार क्या है, कोई शायद तेरे को की है, शांत नहीं लभी, दिखा, मैं दिखाऊंगा। वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, मैं खुद यही हूँ। तो ये सारा चक्कर है। नरम नरम दिमाग चाहिए, चूचे यखनी बनानी है उनकी, आपने सूप पीना है उनका।
वीडियो बना देता है, फलां कलमा इतनी बार पढ़ोगे रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाएगी। तेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट है? कितने हजार लोग बैठ के पढ़ेंगे, लिख के देना है कि सारिਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ पे आके कहते हैं 5-5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਲਿਆਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਲਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ? बैठ के कही जा रहे हैं इतना फलां बार पढ़ोगे पैनिक निकल जाएगा, डिप्रेशन निकल जाएगा। इन्हों को जेड़ी मर्जी वीडियो बना लो, इन्हों को बाइपोलर रखना, फलां वाली इतना पढ़ो, बाइपोलर निकल जाना। वीडियो तो वीडियो, सूरह कौसर का अमल, फलां अमल, ये अमल, ढींग अमल, पढ़ी जाओ, दौलत ही दौलत, बच्चे ही बच्चे, मर्जी से बच्चे, सारा कुछ दे रहे हैं ये लोग। ये खुदा ही हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, ये सब कुछ दे जा रहे हैं लोगों को। दिन दा होए जैसे दसण वाले हैं, की दस रहे तुसी लोकां नूं? गिनतियां। कोई स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नहीं है, सारे का सारा शिज़ोफ्रेनिया है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। जो पहले से शिज़ोफ्रेनिक है वो बना बनाया बाबा है, ठीक है। जो बेचारा नहीं है शिज़ोफ्रेनिक, उसको मुराकबे करा करा के शिज़ोफ्रेनिक जैसा कर लेते हैं, उसको हेलुसिनेशन होने लग जाती है, वो भी बाबा हो जाता है। साफा नीचे किया ना, मैंने गौर से देखा तो उसके यहाँ पे ना खून से भरा हुआ सारा माथा, और इधर ना अल्लाह लिखा हुआ ऐसे करके ना, तो ऐसे खुला हुआ माथा ना, जख्मी हुआ जैसे ब्लेड से किसी ने लिखा होता है ना, जोर लगा के ऐसे, तो खुल गया हुआ था थोड़ा थोड़ा मांस उसका, स्किन उसकी। एक पुराने इंसान को, एक पुराने गम को, एक पुरानी याद को अपनी सोच की टोकरी में डाल के सारा सारा दिन ईयर आफ्टर ईयर फिरते ही रहते हो, क्या करते रहते हो? अल्लाह आखिरत में अल्लाह ही जाने क्या है। वो शायद रूमी ने कहा था, माँ बाप से और दुनिया वालों से सुन रखा है अल्लाह के बारे में, इसलिए हंसते खेलते रहते हो, उसको इग्नोर करके जिंदा रहते हो। अगर हकीकत में उसको जान लेते कि वो क्या है तो कब के जल के राख हो गए होते।